आई गॉट माई NCERT क्लास 10th बुक्स लाइक येस फाइनली मैंने अपनी सारी NCERT की टेक्स्ट बुक्स ख़रीद ली हैं। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट कि मैं रेफरेंस बुक्स कब लूँगी, सो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जब भी वीडियो आएगी ना तो देख लेना, क्योंकि अभी तक मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं ली है, क्योंकि आई विल टेक द क्वेश्चन बैंक्स इन लाइक अप्रैल और मई, क्योंकि अभी तक इस सेशन के ज़्यादा लॉन्च नहीं हुए हैं। सो आई विल जस्ट थिंक बिफोर बाइंग ऑल द थिंग्स। सो येस, सो गाइज़ लेट्स नाउ ऑर्गेनाइज टुगेदर। तो मैंने ना एक वीडियो शूट करी थी स्टेशनरी के ऊपर, ठीक है। तो मेरा सारा ऐसा मैसअप हो गया था सारा सामान, तो फिर मैंने चलो सोचा कोई बात नहीं यार, रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने नोट्स डाले जो मैंने प्रिंट करवाए थे, उसके बाद मैंने डाला स्टिकी नोट्स का पैलेट अपने माई क्लियर बैग में। उसके बाद मैंने अपना ये इसके अंदर ना मैं अपनी सारी स्टेशनरी की, जैसे मेरे ग्लू गन है, पेंटिंग कलर्स है, सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसके अंदर एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें अच्छे से रखी। और ठीक है, तो मैंने इस बॉक्स को बंद कर दिया। फिर उसके बाद रह गए थे पेन्स वगैरह, हाइलाइटर्स वगैरह, तो मैंने इसको अपनी किट में रखा। आई डोंट थिंक कि मैं इसको इस साल यूज़ करूँगी। सो गाइज़ व्हाट आई एम स्टडिंग, तो मैंने अपने साइंस का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर दिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक्चुअली मैंने, अगर आपको नहीं पता है, तो आरंभ बैच लिया है, तो वो होगा अप्रैल में शुरू, बट बिफोर दैट आई हैव टू कंप्लीट लिटिल सिलेबस, थोड़ा थोड़ा अच्छे से करना है मेरे को। दैट्स वाई आई एम स्टडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम आर क्यूट सानिया मैम, एंड लाइक शी इज़ सो क्यूट एंड शी इवन टीच सो वेल। तो मैं उन्हीं का लेक्चर देख रही थी, इसका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो अभी ये 2 घंटे का है एंड आई टुक इट फॉर लाइक 45 मिनट्स। मैं इसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आई विल रीड दिस चैप्टर ऑन माई ओन। और ये सारी, भाई अगर इफ़ यू आर ए सीनियर देन प्लीज़ गिव मी एडवाइस लाइक हाउ टू लर्न ऑल दीज, क्योंकि आई एम नॉट दैट स्मार्ट। इफ़ यू डोंट नो दैट आई एम लिटरली सो डम। मेरे को एक लाइन याद करने में 10 मिनट लग जाती हैं, तो आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो मेरे को बताना हाउ टू लर्न ऑल दीज इक्वेशंस एंड समथिंग, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट तो मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी, थ्योरी तो हो जाएगी, बट ये कैसे याद करें, मेरे को बस वो बताना। और जो मेरा प्लान है ना, तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करूँगी, उसके बाद मैं अपने बायो का करूँगी, क्योंकि बायो में क्या होता है, सिर्फ याद करने का होता है। तो याद तो मैं कर लूँगी कैसे ना कैसे करके बायो में। तो मैंने सुना है कि लाइफ प्रोसेसेस बहुत लंबा चैप्टर है, सो आई डोंट नो, पर मेरे को लगता है कि मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक लाइन पढ़ी थी, तो उसमें बताया था कि आपने लाइफ प्रोसेसेस में ये पढ़ा होगा। तो मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पहले मेरे को लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना पड़ेगा। और आर इन्वायरमेंट बहुत फुद्दू सा चैप्टर है, तो इसको मैं अभी नहीं लेके चल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना चैप्टर नंबर 1 करूँगी, देन आई विल गो विद लाइफ प्रोसेसेस एंड यस। और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ये जो है, ठीक है। तो साइंस का तो मेरा ये प्लान है। अब मैं आपको और सब्जेक्ट्स का बताती हूँ। तो हम ना 10th में 9th में किसी भी क्लास में हम ना मैथ्स और साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एंड आई एम डूइंग द सेम। साइंस में तो मैंने आपको अपना स्टडी प्लान बता दिया। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई मैथ्स प्लान, कि मैं क्या कैसे करूँगी मैथ्स को। तो ना 9th में तो 12 चैप्टर थे, बट इन 10th वी हैव लाइक 14 चैप्टर। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो वैसे छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे। इसमें सरफेस एरिया थोड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और ये ना वही चैप्टर्स है सारे, बट इनका थोड़ा ना ब्रॉडेड फॉर्म है। I hope you get what I'm saying. So yeah, this is my maths textbook and I don't know क्या मैं इससे डरूँ या ना डरूँ, बट यू नो मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स बहुत क्यूट सी आती हैं। बट इस पिछले साल मेरी ना 9th में मैथ्स की बुक फेवरेट थी, और अब की बार आई एम जस्ट लविंग दिस वन बुक पर्सनली, ठीक है। And then I watched Tamko video, like oh my god, I love her so much, and this is for the video. Thank you so much, bye bye.